बौद्ध धर्म को जाना। आज बहुत सारे लोग विपासना की प्रैक्टिस करते हैं और उस विपासना में सिद्धांत है कि आपको आत्मा के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, क्योंकि बुद्ध ने जब भी आत्मा के बारे में बुद्ध से पूछा गया तो उन्होंने कह दिया ये सब बातें बेकार की बातें हैं, इन बातों से आदमी का, मनुष्य का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इसको अव्याकृत कह करके छोड़ दिया, माने ये कहने योग्य नहीं है, मतलब कि वह आत्मा को मानते ही नहीं है। अब आत्मा को नहीं मानते तो फिर क्या मानते हैं? बस शरीर है, मन है, बुद्धि है। अब आप उस ध्यान से क्या पाओगे, हमें ये बताओ। आपको उस ध्यान के माध्यम से श्वास का वहां पर अभ्यास कराया जाता है, उस श्वास के अभ्यास से आपको थोड़ी मानसिक शांति तो मिल जाएगी, ये बात निश्चित है, क्योंकि आपका मन श्वास के माध्यम से एकाग्र करने को कहा गया है, वो आप कर लोगे। लेकिन आपकी अध्यात्म यात्रा प्रारंभ नहीं हो पाएगी, क्योंकि अध्यात्म ये शब्द ही आत्मा से संबंध रखता है। अधि आत्मनि वर्तते इति अध्यात्म, माने जो आत्मा को अधिकृत करके चलता है उसका नाम अध्यात्म है। अगर आप अध्यात्म की यात्रा करना चाहते हैं तो आपके अंदर आत्मा का विश्वास ही नहीं है, तो आप यात्रा किसकी करेंगे? तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक हम आत्मा का अस्तित्व स्वीकार ना करें, आत्मा का विश्वास ना लाएं, अध्यात्म की बात कहीं से कहीं तक हो ही नहीं सकती। इसलिए अनेक अनेक तरह के ध्यान लोग करते हैं, कराए जाते हैं, लेकिन उनमें अध्यात्म के नाम पर भी कहीं अध्यात्म की यात्रा होती ही नहीं है। ये बात बहुत अच्छे ढंग से मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, क्योंकि मैं परीक्षा करके बैठा हूं। मैं तुम्हारी तरह मूड नहीं हूं। हर धर्म को, हर दर्शन को परीक्षा करने के बाद में यह कहा जा सकता है, जहां आत्मा की शाश्वतता का सिद्धांत नहीं है, जहां आत्मा में अशुद्धता और शुद्धता का सिद्धांत नहीं है, जहां आत्मा का अनादिकालीन सिद्धांत नहीं है, उस आत्मा को हम अशुद्ध से शुद्ध कैसे बनाएं, इस बात का जहां सिद्धांत नहीं है, वहां अध्यात्म होगा कहां से?